भाई अभी तक हम एक ही तरह से इम्कानात यानी प्रोबेबिलिटीज़ मालूम कर रहे थे। मिसाल के तौर पे जैसे हम ए की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो ये बराबर होगी उन मुमकिनात के जो कि ए को मुतमईन कर रही हैं, और इसको फिर हम तकसीम कर देते हैं सारी मुमकिनात से जो कि हमारे पास मौजूद होती हैं। चलें एक और मिसाल से इस बात को समझ लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास मुनसिफाना सिक्का होता है यानी एक फेयर कॉइन होता है तो उसमें हेड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होती है 1/2 के। भाई यहाँ 2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो या तो फिर हमारे पास हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है, यानी या तो दुम आ सकती है या तो फिर सर आ सकता है। इसलिए कुल मुमकिनात हमारे पास 2 होती हैं। यूँ फिर सर आने के इम्कान बराबर हो जाते हैं 1/2 के। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास एक पासा है जिसके 6 अतराफ़ हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए कि पासे को फेंकने पे 2 से तकसीम शुदा आदाद मिलने के क्या इम्कान है, यानी इवन नंबर मिलने के क्या इम्कान है, तो उसके लिए पहले तो हम फ्रैक्शन बना लेंगे। फ्रैक्शन के निचले हिस्से में कुल मुमकिनात हम लिखेंगे। कुल मुमकिनात भाई 6 हैं क्योंकि इस पासे के 6 अतराफ़ थे। और अब जब हम पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 ही इस तरह की सूरत हाल बनेंगी जिसमें हमारे पास इवन नंबर आ रहा होगा। भाई या तो हमारे पास 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो फिर हम ऊपर 3 लिखेंगे। यूँ इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। तो ये सारे असल में दिखा रहे हैं एक तरीके की प्रोबेबिलिटी को। यहाँ जैसे सर आने के भी उतने ही इम्कान हैं जितने कि दुम आने के इम्कान हैं, और यहाँ पे इवन आदाद आने के भी इम्कान उतने ही हैं जितने के ऑड आदाद आने के हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ों के इम्कानात एक बराबर ना हो तब क्या होगा? चलें इस बात को ज़रा एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा हम एक गैर मुनसिफाना सिक्का ले लेंगे, यानी एक अनफेयर कॉइन ले लेंगे। इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कायद की शक्ल जहाँ पर है वो हिस्सा सोने से बना हुआ है और पीछे का हिस्सा कांसी से बना हुआ है। तो इसको हम हेड मान लेंगे, यानी ये सर है, और पीछे जो है ये दुम होगा। अब भाई चूँकि ये एक गैर मुनसिफाना सिक्का है तो इसको उछालने पे सर के आने के इम्कानात और दुम के आने के इम्कानात एक बराबर नहीं होंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस सिक्के को उछालने पे सर के आने के इम्कानात बराबर हैं 60% के। इस चीज़ को हम 0.6 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। इसको हम 6/10 की सूरत में भी दिखा सकते हैं, और इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो ये फिर बराबर हो जाएगा 3/5 के। तो इन दोनों सूरतों में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि यहाँ सब मुमकिनात के एक जितने इम्कान थे और यहाँ पे सब मुमकिनात के एक जितने इम्कान नहीं हैं। और बस इस वजह से हम इस तरह की सूरत हाल में इसको प्रोबेबिलिटी नहीं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी हम इस बात पे गौर करते हैं कि कितनी दफ़ा सर आता है अगर हम इस तरह के सिक्के को बहुत दफ़ा उछालें। अब हो सकता है कि ये कदर हमें कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए मिली हो, या हो सकता है कि हमने बहुत दफ़ा सिक्का उछाला हो। मिसाल के तौर पे अगर हमने 100 दफ़ा ये सिक्का उछाला हो तो उसमें से कुल 60 दफ़ा सर आया हो, तो यूँ हमें मालूम हो गया होगा कि इस सिक्के को उछालने पे सर आने के इम्कानात 60% के बराबर हैं, और यूँ फिर दुम के आने के इम्कानात बराबर होंगे 100% माइनस 60% के। और यहाँ हमने 100% इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम सिक्का उछालते हैं तो या तो दुम आएगा या तो फिर सर आएगा। इन दोनों मुमकिनात में से हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और बस इसलिए दुम या सर आने के कुल इम्कानात 100% के बराबर होंगे। हाँ, तो अब ज़रा वापस आते हैं इस पर। 100 में से जब हम 60% माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे 40% बच जाएगा। यानी इस सूरत हाल में दुम के आने के इम्कानात बराबर होंगे 40% के। इसको हम 0.4 की सूरत में भी लिख सकते हैं, इसको फिर हम 4/10 की सूरत में भी लिख सकते हैं, और इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो हमें 2/5 मिल जाएगा। तो आपने देखा यहाँ भी हमारे पास 2 ही मुमकिनात थी। सिक्का उछालने पे या तो फिर हेड मिलता या तो फिर टेल, और इधर भी बिल्कुल हमारे पास 2 ही मुमकिनात हैं, या हमारे पास हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सारे ही नताइज निकलने के बिल्कुल एक जितने इम्कान हैं, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चले फिर आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सवालात हल कर लेते हैं।
तो पहला सवाल ये है कि अगर हम ये सिक्का 2 दफ़ा उछालते हैं तो क्या इम्कान है कि हमें दोनों ही दफ़ा सर मिले, यानी पहली दफ़ा सिक्का उछालने पे भी सर मिले और दूसरी दफ़ा सिक्का उछालने पे भी सर मिले। बात यह है कि अभी भी ये आज़ाद हादसात हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। भाई आसान अल्फाज में अगर मैं इसको बयान करूं तो पहली दफ़ा सर आने की वजह से दूसरी बारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इस चीज़ से अगले इम्कान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूँ फिर हम दोनों ही इम्कानात को आपस में ज़रब दे देंगे और हमें इस चीज़ का इम्कान मालूम हो जाएगा। तो पहली दफ़ा सर के आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 के बराबर थी और दूसरी दफ़ा भी सर के आने की प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। तो मैं 3/5 को 3/5 से ही ज़रब दे दूँगी। इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो हमें 0.36 मिल जाएगा और अगर हम इसको परसेंटेज की सूरत में लिखें तो ये बराबर हो जाएगा 36% के। चलें फिर एक और इस तरह का सवाल हल कर लेते हैं। तो इस दफ़ा इस बात का इम्कान मालूम कर लेते हैं कि पहली दफ़ा सिक्का उछालने पे हमें दुम यानी टेल मिले, दूसरी दफ़ा सिक्का उछालने पे हमें हेड मिले और तीसरी दफ़ा सिक्का उछालने पे हमें फिर से टेल मिले। भाई ये चीज़ बराबर हो जाएगी पहली दफ़ा टेल मिलने के इम्कान ज़रब दूसरी दफ़ा हेड मिलने के इम्कान ज़रब तीसरी दफ़ा टेल मिलने के इम्कान के। और चूँकि ये अभी भी आज़ाद हादसात हैं इसलिए सिक्का उछालने पे दुम आने की जो इनफरादी इम्कान है और सर आने की जो इनफरादी इम्कान है वो हर बारी में एक जितने ही रहेंगे। यूँ फिर टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हर बार 2/5 के बराबर ही होगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हर बार 3/5 के बराबर ही होगी। यूँ फिर ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 2/5 ज़रब 3/5 ज़रब 2/5 के। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 0.096 आ जाएगा। इसको अगर हम परसेंटेज की सूरत में दिखाना चाहें तो हमारे पास जवाब की सूरत में 9.6% आ जाएगा।